नमस्कार, मैं डॉक्टर वैशाली जामरे हूँ। मैं एक ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन हूँ। आज सुबह ही एक संध्या नाम की मरीज़ मेरे ओपीडी में आई। उसके स्तन में एक सस्पिशियस लंप था, तो उसको मैंने बोला कि इसका डायग्नोसिस करने के लिए हमें एक बायोप्सी करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मुझे कैंसर का शक लग रहा है। जैसे ही मैंने उसको बोला, वो एकदम से रो पड़ी। मैंने उसको पूछा कि आप क्यों रो रहे हो? तो संध्या कहने लगी, डॉक्टर साहब मैं ना बायोप्सी बिल्कुल नहीं कराऊंगी। मैंने सुना है कि बायोप्सी करने की वजह से कैंसर होगा तो वो फैल जाएगा, और बायोप्सी करने से मुझे बहुत डर भी लगता है क्योंकि उसमें बहुत दर्द होगा। तो मैंने उसको समझाया कि बायोप्सी एक पेनलेस प्रोसीजर है। चलिए आज हम बायोप्सी के बारे में ही बात करते हैं। ब्रेस्ट बायोप्सी यानी अगर वो ब्रेस्ट में जो एबनॉर्मलिटी है वो कैंसरस है या नॉन कैंसरस है या बिनाइन है, उसको पता करने का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस हमेशा ट्रिपल असेसमेंट से किया जाता है, जिसमें क्लिनिकल जांच, रेडियोलॉजिकल जांच और पैथोलॉजिकल जांच की जाती है। पैथोलॉजिकल जांच का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जिसको हम कहते हैं ब्रेस्ट की बायोप्सी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल है कि जो ब्रेस्ट के अंदर एक एबनॉर्मल एरिया है जहाँ पे कैंसर का शक है, वहाँ से कुछ टुकड़े लिए जाते हैं या टिश्यू के कुछ हिस्से लिए जाते हैं। अब ये प्रोसीजर जो की जाती है ये ओपीडी बेसिस पे की जाती है। इसके लिए एडमिट करने की ज़रूरत नहीं होती। 15-20 मिनट में ये प्रोसीजर हो जाती है। और बायोप्सी करते समय हमेशा स्किन को एक छोटा सा इंजेक्शन लगा के सुन किया जाता है, जिसकी वजह से जब नीडल अंदर बाहर होती है तो मरीज़ को बिल्कुल दर्द नहीं होता है। जो बेस्ट तरीका है ब्रेस्ट बायोप्सी करने का, वो आइदर अल्ट्रासाउंड में देखे, या अगर अल्ट्रासाउंड में वो एबनॉर्मलिटी क्लियरली नहीं दिखाई पड़ रही है तो मैमोग्राफी में देख के उस हिस्से को टारगेट किया जाता है। प्रोसीजर होने के बाद हम पेशेंट्स को आइदर पैरासीटामॉल या कोई भी जो उनको सूट करती है ऐसी एक पेन किलर दवाई लिख देते हैं। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती है, हो सकता है 2-3 दिन तक ये दवाई लेनी पड़े। बायोप्सी प्रोसीजर होने के बाद कभी कभी ब्रेस्ट पे हल्की फुल्की सूजन आ सकती है, या ब्रेस्ट की स्किन का रंग हल्का सा नीला हो सकता है। ऐसे अगर हो तो ब्रेस्ट के स्किन के ऊपर थोड़ा सा बर्फ़ की सिकाई करें, गर्म पानी की सिकाई ना करें। अगर कोई पेशेंट ब्लड थिनर मेडिसिन पहले से ले रहे हैं तो ब्रेस्ट बायोप्सी करने के पहले 2-3 दिन ये दवाई बंद करनी पड़ सकती है, या अगर वो बंद करना संभव नहीं है तो थोड़े से स्पेशल प्रिकॉशंस लेने होते हैं कि अगर स्किन के सरफेस पे अगर कुछ नीलापन दिखाई पड़े या ब्रेस्ट की साइज़ और शेप एकदम से बढ़ जाए तो तुरंत इमरजेंसी में बायोप्सी के बाद दिखाना पड़ सकता है। बायोप्सी करने के बाद जो रिपोर्ट आती है वह जनरली 3-4 दिन में आ जाती है। उससे ये कंफर्म हो सकता है कि इसमें कैंसर है या नहीं है। अगर ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस इस बायोप्सी से कंफर्म हो जाता है तो जो टिश्यू बायोप्सी के द्वारा लिया गया है उसी टिश्यू पे कुछ एक्स्ट्रा प्रोसीजर की जाती है, एक्स्ट्रा मार्कर्स लगाए जाते हैं, जिससे हमें ब्रेस्ट कैंसर का सब टाइप का पता चलता है। ये रिपोर्ट आने के बाद फिर ऑब्वियसली ब्रेस्ट कैंसर का स्टेज का पता किया जाता है और उसके अनुसार उस पर्टिकुलर पेशेंट का ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड किया जाता है। अंत में यही मैं कहना चाहूँगी कि ब्रेस्ट बायोप्सी एक छोटी सी प्रोसीजर है, इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। बायोप्सी करने से ही हमें ये पता चल सकता है कि जो अबनॉर्मलिटी या जो सिम्टम लेके आप आए हो वो कैंसर की वजह से है या कोई नॉन कैंसरस बीमारी है जिसको आप अलग तरीके से ट्रीट करोगे। थैंक यू।